बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहां किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हरगांव से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही किसानों से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने खैराबाद टोल प्लाजा पर नाकाबंदी करके हिरासत में ले लिया है। लगातार किसानों के भीतर आक्रोश देखने को मिल रहा था। गुस्से में किसान थे और कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे और उसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब लखीमपुर जा रही थी इन किसानों से मिलने। लेकिन आपको बता दें कि किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हरगांव से पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हो रही है पुलिस द्वारा। और साथ ही किसानों से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने खैराबाद टोल प्लाजा पर नाकाबंदी करके हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से कल जो घटना होती है उसके बाद से वहां पर किसानों के भीतर आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और वो गुस्से में हैं, लगातार उचित कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। और उसी को लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने जा रही थी लखीमपुर, लेकिन उनको रास्ते से ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जबकि वो तो सिर्फ पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने निकली थी। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है। उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता, दिन दहाड़े हत्या सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वहां मौके पर उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें लाकर गिरफ्तार कर लेना, ये सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्रदेश में, इस देश में लोकतंत्र है? क्या किसी के दुख में किसी के साथ चलना मिलना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। और इस पूरी खबर पर राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए अब लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से जो कल घटना होती है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अब वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को भी हिरासत में ले लिया गया है। और कौन कौन से राजनीतिक दल के नेता हैं जो आज लखीमपुर पहुंचने वाले हैं? हेलो जी राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी राजीव, क्या अपडेट आ रही है? लखीमपुर से हिरासत में लगातार लिया जा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। और कौन से नेता हैं जो आज पहुंचने वाले हैं लखीमपुर किसानों से मुलाकात करने? देखिए, अब से कुछ देर पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर के हरगांव में हिरासत में लिया गया है और अब इस वक्त वो पुलिस लाइन में मौजूद हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वो स्थानीय और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किन शर्तों के आधार पर जो किसानों ने सौ रखकर यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया है उसको खत्म करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ ही साथ अखिलेश यादव समेत तमाम कई बड़े नेताओं के भी लखीमपुर के टिकोनिया पहुंचने की सूचना मिल रही है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए भी प्रियंका गांधी की तर्ज पर लखीमपुर के बॉर्डर पर और साथ ही साथ जितने टोल प्लाजे पड़ते हैं वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि टिकोनिया में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, इसीलिए फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता को मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी आ सकेगा। और यही कारण है कि अभी भी लखीमपुर में जो इंटरनेट सेवा है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उसको बंद किया गया है ताकि कोई भी ऐसा मैसेज सर्कुलेट ना हो जिसके आधार पर पूरे लखीमपुर में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठे। बिल्कुल, यानी कि लखीमपुर में इस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर गई, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। और बड़ी खबर आ रही है यूपी के लखीमपुर से ही, जहां किसानों के हंगामे में 8 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी ने मामले की जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर भी लखीमपुर पहुंच गए हैं।
पूरे इलाके में तनाव कम करने के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अफवाहों को रोकने के लिए कुछ जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है ताकि असामाजिक तत्व हालात का फायदा उठाकर किसी को भड़काने की साजिश ना कर सके। कुछ किसान सड़क के किनारे खड़े हुए थे, तो दूसरी ओर से विपरीत दिशा से आती हुई 3 एसयूवी ने उनको कुचला है, जिसके कारण से 4 लोगों की डेथ हुई है। भाजपा के बड़े नेता की बात बता रही कि गाड़ियाँ उनकी थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, उसमें हमको तहरीर प्राप्त हुई है और उस तहरीर को हमने थाने को भेजा है दर्ज कराने के लिए। ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। कैजुअलिटी किसानों की तरफ है या इधर की भी है? नहीं, गाड़ी पलटने से भी और अन्य चीज़ें जो जांच के दायरे में है। दूसरी ओर से भी 4 डेथ का बताया जा रहा है और 4 डेथ कृषकों की हुई है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तभी हम पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी होंगे। और 3 अभी तक 2 डेड बॉडी आई हुई हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 मरीज पहुंचे हैं, जिसमें 2 ब्रॉड डेड थे। एक तेजिंदर सिंह मरीज है जिसका इलाज चल रहा है। उसके सर में काफ़ी सारी चोटें आई हैं, ताकि फर्स्ट एड दे दिया गया है और उसकी हालत सीरियस है और उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। 2 बॉडी ले गए हैं, 2 बॉडी आई है हमारे पास। पोस्टमार्टम की बात नहीं जाना? हाँ, पोस्टमार्टम के हम नियम तो ये है कि बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस जा सकती है, बट अभी वो पेशेंट अटेंडेंट जो साथ में लाएँ वो कह रहे हमारे साथ कोई मिलने वाले हैं, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए राजी होंगे। और इससे पहले लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों के बीच छिपे उपद्रवियों ने हमला किया। अजय मिश्रा का आरोप है कि अगर मौके पर उनका बेटा भी होता तो उनकी भी हत्या हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। आज लखीमपुर खीरी जाने का अखिलेश यादव का कार्यक्रम था। अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज ही लखीमपुर खीरी जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है जहां पर उनके निजी आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, पीएसी तैनात कर दी गई है। किसानों से मिलने आज लखीमपुर खीरी जाने वाले थे अखिलेश यादव, उनका आज का कार्यक्रम था, लेकिन अब अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर ही सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है और कड़ी कर दी गई है। यानी कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखीमपुर गई और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी लखीमपुर गए, लेकिन उन दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया। जहां पर अखिलेश यादव का भी आज का कार्यक्रम था लखीमपुर जाने का, वहां पर आक्रोशित किसानों से वो मिलने जाने वाले थे। लेकिन अब ये खबर, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है और बढ़ा दी गई है। आवास के बाहर पुलिस और पीएसी तैनात कर दिए गए हैं और आज लखीमपुर जाने का उनका कार्यक्रम था, उसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम उनके आवास के बाहर कर दिए गए हैं। एसपी विजय ढुल ने कहा कि पुलिस तहरीर के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। लखीमपुर के तिकोनिया में हुई घटना में 4 किसानों की मौत हो गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, ये घटना कैसे हुई और क्या कार्रवाई अब तक की गई इस मामले में? लगभग 3 सवा 3 बजे दोपहर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु गाड़ी के साथ टक्कर लगने के बाद हुई। इस घटना में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें इस प्रकार का ये 4 लोगों की मौत हुई और इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। शव को उन लोगों पीड़ित पक्ष से वार्ता करके शव को शीघ्र ही पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम परीक्षण में जो मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से
जानकारी मिलेगी उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हो गए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए लोगों की हत्या को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ी घटना हुई जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में सियासत शुरू हो गई। यहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि कितने लोग अब तक मारे गए आपके मुताबिक? देखिए, हमारे 3 कार्यकर्ता और हमारे ड्राइवर की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि 2 लोग नानपारा के रहने वाले थे, बहराइच के, वो भी शायद इस घटना में मारे गए हैं। अभी तक मेरे सामने ये जानकारी है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है। मेरा ड्राइवर मारा गया है, उसकी पुष्टि हुई है। जिन्होंने ये घटना कारित की, आपके 3 लोग मारे गए, 2 बहराइच के लोग मारे गए, 5 से 6 लोगों की पुष्टि हो रही है, ये कौन लोग थे? देखिए, अब ये हमको लगता है किसान नहीं थे। मेरे ख्याल में किसान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मैं भी किसान हूँ। किसान बहुत संवेदनशील होता है। किसानों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व या उपद्रवी तत्व शामिल हो गए होंगे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गई, अखिलेश यादव आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावत, टिकैत चल पड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब लोग वो लोग हैं। टिकैत की बात है तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। सारे वीडियो हैं, आक्रमण उन्होंने किया है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। हम FIR भी दर्ज कराएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। आपके बेटे पर भी आरोप है और कह रहे हैं कि आपके 3 लोग मारे गए, कल FIR दर्ज कराएंगे आप? बिल्कुल दर्ज कराएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ तक हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जा कर के वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए। हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पूरे मामले की जांच की मांग की ताकि सच सामने आ सके। लखीमपुर खीरी में आज बड़ी घटना हुई और कहा जा रहा 5 से 6 लोग इस घटना में मारे गए। जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके भी 3 वर्कर्स मारे गए हैं, उनके ड्राइवर्स मारे गए हैं। आशीष मिश्रा उनके बेटे हमारे साथ हैं, जो लगातार हो रहा है कि इनकी गाड़ी पर हमला क्या हुआ था, पहले बताइए। बस अब लगभग 35 सालों से हमारे यहाँ बनवीरपुर में दंगल का आयोजन होता है, जिसका देखरेख हम लोग कर रहे थे। आदरणीय डिप्टी CM जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे। तो रिसीव करने के लिए उनको 2-3 वाहनों में हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पथराव उनके ऊपर वो गाड़ियों पर हुआ। उनकी गाड़ियों को पलट दिया गया, जला दिया गया और उसमें हमारे ड्राइवर को मार दिया गया। 2-3 कार्यकर्ता थे, उनको मार दिया गया। आपकी गाड़ी को भी पलटते हुए दिखा हमने वीडियो में। थार जीप थी, पलट रहे थे, गाली गलौज भी हो रही थी। क्यों नाराज थे इतना आपसे वो लोग? बस अब ये तो चूंकि वो किसान नहीं होंगे, उसमें किसानों के उसमें 2-4 उपद्रवी पहुंच गए होंगे। हम सबसे आग्रह केवल इतना ही करेंगे कि न्यायिक जांच हो और न्याय में जो भी दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। वो लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्यायिक, हमने क्या कहा आपसे, हमको तो दोषी सब मानेंगे, लेकिन न्यायिक जांच हो। मुझे पूरा भरोसा है अपने कानून व्यवस्था पर, अपनी सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि जो भी होगा वो न्यायिक होगा और निष्पक्ष होगा। वहीं लखीमपुर जाने के लिए BSP के सतीश चंद्र मिश्र की पुलिस के साथ बहस हुई। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उन्हें बेवजह लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं। तो इनकी इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो अभी हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, चूँकि इन्होंने रोक दिया जाने से, तो इसलिए हम इसको अभी स्थगित करते हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन इसके बारे में हम लोग कल अपनी बैठक फिर से करेंगे, पार्टी की बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अब हम लोग अगला कदम क्या उठाएं और कैसे करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर की घटना किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए हुई है। उन्होंने यूपी में राज्यपाल शासन लगाए जाने की मांग तक कर डाली। जो गृह मंत्री है उसने पूरा घटना को अंजाम दिया, उसके लड़के ने दिया। उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हेलीपैड पर लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां आनंद दिया, काले झंडे दिखा दिए। उसके बाद में उसका बेटा गया, गाड़ियों लेकर गया, अपने गुंडे लेकर गया, गोलियां चलवाई और गाड़ी से लोगों को मारा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के जो गृह राज्य मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दोनों से हम डिमांड करते हैं। यहाँ पे तो गवर्नर रूल लगे, यहाँ पे तो गुंडागर्दी की हद होगी पूरी।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर ट्वीट किया है। लखीमपुर खीरी में घटित हुई घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। मौके पर शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, कार्मिक एवं कृषि, एडीजी कानून व्यवस्था, आयुक्त लखनऊ समेत आईजी लखनऊ मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। घटना में लिप्त जो भी जिम्मेदार होगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच और कार्रवाई का इंतजार करें। वहीं लखीमपुर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों में भिंडार वाले के समर्थक भी थे और एक वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी की टी शर्ट पर भिंडरा वाले की फोटो साफ साफ दिखाई दे रही है। किसान की टी शर्ट के पीछे भिंडरा वाले का लोगो लगा हुआ है। खुद को किसान बता रहे ये लोग काला झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं इस बीच खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा भी कई नेता आज लखीमपुर जाकर किसानों से मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी किसानों से बात करने के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी किसानों से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी के कुछ नेता भी लखीमपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर पहुंचेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर पहुंचेंगे। मेक्सिको में 53 साल पहले हुए नरसंहार की याद में निकाला गया मार्च हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। वहां 1968 में तलात लोको स्क्वायर पर सेना की कार्रवाई में बड़ी तादाद में छात्र और प्रदर्शनकारी मारे गए थे। जिसके 53 साल पूरे होने पर राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी हमले हुए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से धक्का मुक्की करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में मार्च भी निकाला गया, जिसमें छात्रों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस को पहले से ही हालात बिगड़ने का अंदेशा था, जिसे देखते हुए वहां बड़ी तादाद में जवानों को तैनात किया गया, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक कार्यक्रम के दौरान कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे लोगों पर विवादास्पद बयान दिया। ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात ये है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के लोग राष्ट्रपति पे कोरोना महामारी से निपटने में नाकामी का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर सैकड़ों लोग रियो डी जेनेरो की सड़कों पर इकट्ठा हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को जाम कर दिया। कुछ इलाकों में तो राष्ट्रपति के खिलाफ रैली भी निकाली गई। इस दौरान जायर बोल्सोनारो के कटआउट भी वहां दिखाई दिए, जिन पर लोगों ने मास्क लगा रखे थे। Contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo e contra esse projeto do capital que só visa lucro, né? A gente está aqui lutando. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाने पीने की कमी के लिए भी राष्ट्रपति की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसी तरह के प्रदर्शन ब्राजील के कई दूसरे शहरों में हुए, जहां लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। वहीं दिल्ली के पास यूपी नोएडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर विवादास्पद बयान दिया। अरे कहाँ आप ऐसी बात करते हैं भाई? 550 पार्टियां, उसे हमें क्या लेना देना है? हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी से है। जो इस देश में 2 किस्म का वोट है, एक सेकुलर, एक कम्युनल वोट एक तरफ है, सेकुलर वोट एक तरफ है। ये बीच में जो लोग आते हैं ना,
करने आते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग पर हल्ला बोल दिया। इस प्रदर्शन में कई इलाकों के सैकड़ों किसान शामिल हुए, जिन्होंने जिला प्रशासन के दफ्तर में जाकर अपना विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के बाहर खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले किसानों ने पानी के मुद्दे पर महापंचायत भी की। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए गहलोत सरकार को चेतावनी दी। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि पानी, और ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिर्फ पेट की लड़ाई है। इस प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही वहां सुरक्षा बढ़ा दी थी। दफ्तर के अलावा आसपास के इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात दिखे। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जमकर बरसने के बाद गुलाब तूफान अब बिहार में अपना असर दिखा रहा है। वहां लगातार भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई। सबसे खराब हालात दिखे नालंदा के। वहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, सड़कें नदियों जैसी दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे नदी ही रास्ता बदलकर बस्ती के अंदर उतर आई हो। लोग सड़क पार करने के लिए भी किसी तरह जूझते हुए दिखाई दिए। बहाव इतना तेज था कि वो सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे तक धराशायी हो गए। बिजली ट्रांसफार्मर गिर गया, एक दो पोल गिर गया है और इतना जोर से धारा चल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। स्कूल, बाजार सब कुछ पानी में डूब गए। मकानों की निचली मंजिलें पानी में डूब गई, जिसके बाद लोग छतों पर डेरा डालने को मजबूर हो गए। ऐसी ही एक तस्वीर में एक परिवार बाढ़ से अपना सामान बचाने की जद्दोजहद करता नजर आया। अचानक आई इस आफत ने लोगों की गृहस्थी ही नहीं, उनकी खेती को भी बर्बाद कर दिया। किसानों की सब्जी भी पूरा खत्म हो गया, खेती हो रहा था सभी के यहाँ, पूरा सब्जी डूब गया। सुपौल में भी जमकर बारिश हुई। इतना पानी बरसा कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सामने आई तस्वीरों में वहां के पुलिस थाने में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। सिपाहियों के कमरे हो या हवालात, हर तरफ पानी का कब्जा हो गया। मौसम की इस मार के आगे पुलिस भी लाचार नजर आई। बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे तैसे इधर से उधर रह रहे हैं। सिवान का भी यही हाल रहा। वहाँ भी गुलाब ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान ने बिहार के लोगों का डर और बढ़ा दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 72 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया। खतरे को देखते हुए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस दौरान बिजली गिरने की आशंका भी सीधे तौर पर जताई गई और लोगों से सावधान रहने को कहा गया। यही नहीं, मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कें बंद होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से सड़क खुलवाने की मांग की थी और दावा किया था कि किसान आंदोलन की वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से सड़क बंद होने पर नाराजगी जताई थी और सरकार से सड़क खाली करवाने को कहा था। कोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया था कि वो लगातार किसानों से बात कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हरिद्वार में 24 साल की एक साध्वी ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। हरिद्वार के पतंजलि कन्या गुरुकुलम में 24 साल की एक साध्वी ने खुदकुशी कर ली। दावा किया गया कि उसने अपने सुसाइड नोट में जिंदगी से मोह भंग होने की बात लिखी। एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, पर भक्ति की बातें कुछ लिखी हैं उसमें। दिल्ली के हर्ष विहार में एक लड़की का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई। ये आसपास के हमारे कॉलोनी के तो नहीं लग रही, लेकिन आसपास के क्षेत्र की अवस्था हो सकती है। नौसेना के पर्वतारोही दल के 5 सदस्यों में 4 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 5वें सदस्य और एक शेरपा की तलाश अभी जारी है। शुक्रवार को उत्तराखंड के माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण के समय करीब 10 पर्वतारोही बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच में जुटी एसआईटी की टीम ने उनके कानपुर आवास पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की। इसके साथ ही दावा किया गया कि एसआईटी को इस मामले से जुड़े 27 और वीडियो क्लिप मिले हैं, जिनकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अमेरिका में हजारों महिलाओं ने गर्भपात का कानूनी तौर पर विरोध करने के लिए वहां पर संग्राम छेड़ दिया है। अमेरिका में वैसे तो महिलाओं को गर्भपात का अधिकार मिला है, लेकिन अब टेक्सास समेत कुछ राज्यों में बदलाव की मांग उठाई जा रही है।
जिसके खिलाफ अमेरिका के सभी 10 राज्यों में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी महिलाओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। वहां सैकड़ों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और कानून में बदलाव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में महिलाएं हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर आगे बढ़ती नजर आईं। इस मार्च में बड़ी तादाद में पुरुषों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने कानून को लेकर महिलाओं के रवैये का समर्थन किया। न्यूयॉर्क की गवर्नर खुद इस रैली में पहुंची और महिलाओं से ये लड़ाई जारी रखने की अपील की। अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह प्रदर्शन किए गए, जिनमें महिलाओं ने अपने लिए गर्भपात के कानूनी अधिकार की मांग की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के गेट पर हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इस धमाके के बारे में जानकारी दी। काबुल की ईदगाह मस्जिद को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया। ये धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की याद में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था। इस हमले के लिए किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बम धमाके में कम से कम 5 नागरिकों की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मकानों को तोड़े जाने का नोटिस जारी होने से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां कुंभ मेले की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 300 से ज्यादा मकानों को गिराने का नोटिस जारी किया गया है, जिसका वहां रहने वाले लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए, जिनकी अगुवाई में भीड़ कलेक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन लोग नहीं माने। गुस्साई भीड़ ने धक्का देकर बैरिकेड गिरा दिए और आगे बढ़ गए। भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आई। लोगों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया और उनकी कॉलोनी को नियमित किए जाने की मांग की। विधायक भी चोर है, कलेक्टर भी, ये सब सारे आ गए इसमें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिला है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पूरे मामले के लिए प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, मकान तोड़े जाने से पहले उसका उचित मुआवजा देने की भी मांग की। क्यों विधायक ने विधायक निधि से सड़क बनाई, क्यों बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया, क्यों नगर निगम ने, राजस्व विभाग रजिस्ट्री कर रहा है। खबर है कि सिंहस्थ कुंभ मेले की इस जमीन पर मिली भगत के जरिए पहले तो कॉलोनी बसा दी गई और जब लोगों ने वहां मकान बनवा लिए तो प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत उन्हें नोटिस जारी कर चुका है। इटली के रोम में स्थित मिलान में एक छोटा विमान 2 मंजिला खाली इमारत से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इटली की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान में सवार सभी 6 यात्री और चालक दल के 2 सदस्य इस हादसे में मारे गए हैं। खबर है कि इस हादसे में विमान के पायलट और 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया गया कि विमान में एक बच्चे समेत 8 लोग सवार थे। जिस इमारत से विमान टकराया उसमें आग लग गई। दमकल कर्मियों ने बताया कि नजदीक की पार्किंग में खड़ी कारों में भी आग लग गई। राहत की बात यह है कि पार्किंग में खड़े वाहनों में कोई सवार नहीं था। घटनास्थल से उठा काला घना धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। बताया गया कि विमान मिलान के लिनेट हवाई अड्डे और इटली के सार्दिनिया द्वीप के बीच उड़ान भर रहा था। अमेरिका की अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अब चीन के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की खबर सामने आई है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक आज से 20 साल पहले तालिबान को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने जिस बगराम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा फौजी ठिकाना बनाया था, उस पर अब चीन की नजर है। अमेरिका के निकलने के साथ ही अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भी पूरी तरह वीरान हो चुका है। लेकिन अब इस अहम फौजी ठिकाने पर एक बार फिर हलचलें देखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस हलचल के पीछे चीन का हाथ है और वो वहां अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। कुछ दिन पहले ही चीन के जासूसों ने इस एरिया की रेकी भी की थी, जबकि उसका एक डेलीगेशन भी एयरबेस का गुपचुप दौरा कर चुका है। और ऐसे में खबरें सामने आ रही है कि चीन तालिबान और पाकिस्तान की मदद से वहां एक खुफिया केंद्र तैयार कर सकता है।